morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Yesterday we just take some illustration based on national income, value added method or the income method. Today we just taking some example for the value added method. इलस्ट्रेशन देखिए आप, यहाँ आपको कैलकुलेट करना है। आज का इलस्ट्रेशन जो आपका है कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नेशनल इनकम यानी NNP ऑन FC कैलकुलेट करना है और GNDI ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपको कैलकुलेट करना है। आइटम्स दे रखे हैं आपको, आइटम्स दे रखे हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो आपको दे रखे हैं 5 रुपीज करोड़ में है ये। सेकेंड आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये दे रखा है आपको 100। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स आपको दे रखे हैं -20 और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 200 और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड ये आपको दे रखा है 15 और 6 आपको दे रखा है नेट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये आपको दे रखा है 600। और चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है दैट इज 10। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, NFIA दे रखा है आपको 5 और ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन 125, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पे NNP FC कैलकुलेट करना है NI, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे यानी NDP ऑन MP, ठीक है। अब NDP ऑन MP का हमें ऑलरेडी पता है, क्या फॉर्मूला होता है, C प्लस, क्या फॉर्मूला होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, होता है ये फॉर्मूला। Yes, ma'am. अब C यहाँ क्या है, इन आइटम्स में से C क्या है बेटा, ये वाला फॉर्मूला GDP MP का होगा ना, किसका, GDP MP का। अगर अभी हमने इसमें डेप्रिसिएशन नहीं किया क्योंकि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, हमें अलग से दे रखा है, Yes, ma'am. है ना। कैसे दे रखा है कि
नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, ग्रॉस भी दे रखा है, तो यानी डेप्रिसिएशन निकलेगा, अभी निकाला नहीं है, दोनों दे रखा है ना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी है और नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी है, यानी इसमें डेप्रिसिएशन अभी निकालना बाकी है, वो हम ऐड करेंगे बाद में। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, एनडीपी एमपी निकाला, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसमें सी क्या है आइटम्स में बताइए, कंजप्शन क्या है, इन आइटम्स में से कंजप्शन बताइए। मेरी प्राइवेट कंजप्शन वो और 600, सिर्फ प्राइवेट, गवर्नमेंट भी दे रखा है पर बिल्कुल। गवर्नमेंट तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऐड करेंगे। तो पहले क्या ऐड करेंगे आप, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन दोनों ऐड होंगे। तो आप ऐड करेंगे, सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन आपको दे रखा है 200 और प्राइवेट कंजप्शन कितना दे रखा है 600 दे रखा है। यस मैम। ठीक है, प्लस डोमेस्टिक दे रखा है इसने ना, एनडीपी निकाल रहे हैं तो नेट डोमेस्टिक होगा, फिर हम ऐड करेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये कितनी है प्लस 100, तो ये हो गया आई। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम, तो क्या दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है, यस मैम। दे रखा है। Yes, ma'am. ठीक है, कितना है, इट्स -20। ठीक है, अब एक चीज और है, चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक कितना है 10, तो प्लस 10 हमारा एनडीपी और एमपी आ जाएगा। 200 और 600 कितना हो गया, 800, प्लस 100, 900, 900 माइनस 20 880, प्लस 10 890. 890, इट इज 890 रुपीज करो। ठीक है, क्या आया Yes, ये, ma'am. एनडीपी एमपी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एनएनपी, एनएनपी एफसी निकालना है। हमें दे क्या रखा है, एनडीपी एमपी दे रखा है। ठीक है, दोनों नेट है, ये भी नेट है और ये भी नेट है, क्या फर्क है, डी का, डी मतलब, मैम हाँ एनडीपीएफसी में तो कंफ्यूज हो रही हूँ मैम। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, क्या अपनों कंफ्यूजन को है। अपनों को एनआई निकालनी है हाँ, अब तो हमें अपन हमेशा याद रखो, देखो बेटा फॉर्मूलों के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या दे रखे हैं, है ना, आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या दे रखे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने कहा फॉर्मूला तो ये होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, जीडीपी का, है ना। मैम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना कि जीडीपी भी दे रखा है इसमें, फिर उसको जीएनपी में कन्वर्ट कर कर वो जब माइनस होता कर। है जब आपको जीडीपी वहां ऑलरेडी दे रखा हो, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ ही नहीं, हमें तो डेप्रिसिएशन अलग दे रखा है, हमें कंजप्शन अलग दे रखा है, हमें इन्वेस्टमेंट अलग दे रखा है, एक्सपोर्ट्स अलग दे रखे हैं। पर मैम इसमें तो डेप्रिसिएशन नहीं है। देखो इधर क्यों नहीं है, ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कितना कैपिटल आपने टोटल बनाया, और ये आपका है नेट डोमेस्टिक। तो ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है बेटा, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, हाँ फिर इसमें डेप्रिसिएशन में तो माइनस करेंगे अब। कब करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी हम क्या बना रहे हैं, नेट ही ले रहे हैं, फिर हम जीडीपी बनाएंगे ना तब प्लस करेंगे उसे। ओके मैम। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है, और आपने निकाल लिया है एनडीपी एमपी निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डी को क्या बनाना है, इसमें सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंस है, एन और डी का है। एन और डी में क्या डिफरेंस होता है, डोमेस्टिक में और नेशनल में क्या डिफरेंस होता है, NIT. एनआई, डोमेस्टिक और नेशनल में
NFI है। NFIA डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर जो कुछ आपने कमाया, और फैक्टर इनकम विदेशों की जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल। तो आपका क्या हो गया, NFIA कितना है 5, तो आपने इसमें प्लस किया आपका NFIA। ठीक है, अब इस MP को FC में बदलना है, क्या करेंगे, क्या दे NIT। रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, क्या करेंगे, MP को किसे बदलना है, FC में, तो माइनस NIP। ठीक है, अब NNP FC आपको निकालना है 890, NFA दे रखा है आपको 5 और NIT दे रखा है आपको 5। वापस आपका क्या हो गया, NNP FC कितना आ गया, 890 आ गया, क्योंकि 5 प्लस हुए और 5 भी माइनस हुए। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपका, NNP FC आपका हो गया जो आपका नेशनल इनकम के बराबर होता है। क्लियर हो गया, ये नेशनल इनकम निकल गई। यस मैम। अब ध्यान देना, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है GNDI यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ध्यान देना, यहां हमारे को दे क्या रखा है, NNPFC दे रखा है, और हमें क्या बनाना है, GNDI बनाना है। यानी सबसे पहले जो नेट है उसको किस में चेंज करना है, ग्रॉस में। नेट को किस में चेंज करना है बेटा, ग्रोस ग्रॉस में। कैसे करेंगे, डेप्रिशिएशन प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलग से तो नहीं दे रखा, हम क्या करेंगे, जो ग्रॉस है उसमें से क्या निकालेंगे, नेट, है ना, तो 25। हाँ, तो इसमें क्या करें, माइनस डेप्रिसिएशन। कैसे करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, आ जाएगा। यस मैम। और आपको ध्यान है, जब हम डोमेस्टिक इनकम डिस्पोजेबल इनकम जोड़ते हैं तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द वर्ल्ड। अब कहां पर है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द एब्रॉड, ये जुड़ेगा, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम एब्रॉड, ये जोड़ देंगे हम। मैम और इसमें प्लस, NIT हाँ NIT भी जुड़ेगा क्या? हाँ, प्लस NIT, तो आपको पता चलेगा आपके पास खर्च करने योग्य कितना है। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, GNDI इक्वल्स टू 890 माइनस, दोनों में डिफरेंस कितना है, 125 माइनस 100 कितने का है, 25। तो प्लस आपको इसमें, सॉरी, प्लस करना है, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस आपका क्या है, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15, 15। और NIT कितना बेटा 5। तो GNDI इक्वल्स टू 890 और 25 कितना हो गया, ऐसे ऐड कर लीजिए, 890 25 15 और 5, 15 का 5 1 कैरी 10 3 935। ठीक है, रुपीस Yes, ma'am. करो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, यस मैम। हाँ। अब कनिका आपको कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मैम 945 होगा ना? 935 बेटा, मैम कैसे? देखो 890 और 25 कितना हो गया, 915 है ना, 915 और 15 30 और 35। अच्छा मैम 5 है क्या वो?
हाँ 5 ओनली। ओके यस मैम। चलो, अब तुम्हें कनिका इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि एनडीपी हमने सी प्लस जी प्लस आई एक्स माइनस एम, तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि उसने हमसे क्या कहा कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? जो भी पूरी इनकम हो, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी, ठीक है। एनएनपीएफसी के लिए, क्योंकि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दे रखा है सबको, आप सबसे पहले आपको एनडीपी निकालना पड़ेगा। अब एनडीपी निकालने के लिए आपको पता है एनडीपी का भी वही फॉर्मूला है, जीडीपी का जो फॉर्मूला है वही एनडीपी का फॉर्मूला है, बस डेप्रिसिएशन का अंतर है दोनों में, यस मैम। है ना भाई। जो जीडीपी का फॉर्मूला है वही एज इट इज एनडीपी का है। जी और एन में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन का तो है। हाँ तो मैम अपने पास डेप्रिशिएशन भी तो है, माइनस तो कर ही सकते हैं। हाँ तो अपने पास यहाँ डेप्रिशिएशन, हाँ वैसे कर लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है। यस मैम। जी मैम। और मैम चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इसलिए कि जब भी आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक लेते हो ना, आप अकाउंट्स में ही लेते हो ना, यस मैम। तो फिर यहाँ क्यों यूज नहीं करेंगे? मैम ह्यूमैनिटीज में नहीं लेते। हाँ बिल्कुल, भाई आप सेल आउट करना चाह रहे हो तो पिछला स्टॉक तो देखोगे ना। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दो इसको। यस मैम। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका न्यूमेरिकल जो दे रखा है इसमें आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी ऑन मार्केट प्राइसेस बाय प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है। जो अपना क्वेश्चन सेकंड है, कैलकुलेट एनएनपी ऑन मार्केट प्राइसेस बाय प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन और इनकम मेथड, दोनों मेथड यूज करने हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, हमें आइटम्स दे रखे हैं। आइटम हमें फर्स्ट दे रखा है इसने इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। ये दे रखा है आपको 500, 400, 300। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें दे रखा है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। ये आपको दे रखा है 1900, 700 और 700। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है दैट इज रेंट। रेंट आपको दे रखा है 10, इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स दे रखा है, ये दे रखा है 400। मिक्स्ड इनकम दे रखी है, मिक्स्ड इनकम दे रखी है 650। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे रखा है दैट इज 300। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी एनएफआईए, एनएफआईए आपको दे रखा है -20। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको दे रखा है यहाँ पर
5 और कंसेप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल ये आपको दे रखा है 40 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT ये आपको दे रखा है 10। ठीक है, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड निकालना है। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, प्राइस इनटू सेल, यही करते हैं। यस मैम। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि 3 सेक्टर्स जो है अपने, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इन सब की वैल्यू को ऐड कर ले, ये होता है। यस मैम। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स में हम देखते हैं क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 सेक्टर्स की वैल्यू दे रखी है, यस मैम। अब इन 3 सेक्टर ने जो इंटरमीडिएट कंजप्शन किया है वो भी दे रखा है। तो हम वैल्यू में से क्या, हाँ मैम आउटपुट दे रखा है ना, तो हम सारे हाँ प्लस कर आउटपुट लेंगे। दे रखा है और इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दे रखा है, दोनों चीज दी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो तीनों सेक्टर्स के ये देख रहे हैं, तो आपको इसमें ऐड क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 1900 और 7 कितना हो गया 2600, 2600 हो गया, कितना हुआ Yes, बेटा ma'am. 2600 हुआ। यस मैम। तो हमें क्या करना पड़ेगा 2000, यानी पहले आप यहाँ फॉर्मूला लिख लो चाहे तो, आप क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आपने क्या कहा 2600 में से माइनस किया, कितना हो गया इसका 500 और 400 कितना हुआ, मैम इसका तो 1200 आएगा। हाँ कितना आएगा 1200। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों सेक्टर्स में जो वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट को माइनस किया। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसमें से इंटरमीडिएट को माइनस किया। ठीक है, कितना आ गया आंसर, कितना है बेटा 1400। सही है, यस मैम। ठीक है, ये क्या आ गया आपका GDP ऑन MP। अभी आपने क्या पता लगाया कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस पर कितना आ गया। ठीक है, इसमें अब हमें क्या, डेप्रिसिएशन हाँ बेटा, हाँ डेप्रिसिएशन। बिल्कुल। अब हमें क्या निकालना है NNP MP, NNP MP, और हमें दे क्या रखा है GDP MP। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है हमें डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कहाँ दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, यस मैम। दे रखा है। तो हमने क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या हो गया GN बन गया, है ना। लेकिन अभी D को क्या बनाना है, N बनाना है, कैसे बनाएंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे कैसे, NFIE। प्लस NFIE। ठीक है, अब आपका हमें NNP MP निकालना है और हमें दे रखा है 1400, हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन 40 और प्लस किया NFIA कितना है -20। ठीक है, तो 1400 में से कितना माइनस करेंगे 40। हाँ 40 माइनस कीजिए, कितना हुआ 1360 यस मैम। -20 1340। हाँ
तो अपना आ गया 1340 रुपीज करो। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें याद करना है इनकम मेथड। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन मेथड। अब हमें इनकम मेथड यूज करना है। जब हम इनकम मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें एनएनपी एमपी तो दे रखा है, एनएनपी एमपी दे रखा है ना, कितना है, ये आ गया अपना 1340। ठीक है, अब ये कह रहा है इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे इसमें इनकम मेथड में, क्या क्या दे रखा है इनकम के लिए हमें, रेंट, एम्प्लॉइज, वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है 400 है ना, रेंट, मिक्स्ड इनकम, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम इसमें कंपनसेशन ऑफ, इसको ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस हमने किया ऐड रेंट, ठीक है, और हमने किया ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, और हमने ऐड किया इसमें इनकम में एनएफआईए भी जुड़ेगा, प्लस एनएफआईए, और प्लस आप ऐड करेंगे इसमें मार्केट प्राइसेस पर है तो प्लस एनआईटी भी होगा, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं, मार्केट प्राइसेस पर हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 400, और उसके बाद हमने ऐड किया रेंट, रेंट आपका है 10, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आपका दे रखा है 300, और एनएफआईए दे रखा है -20, और आपका दे रखा है एनआईटी 10। ठीक है, ठीक है, और एक चीज भूल गए हम, शायद मिक्स्ड इनकम नहीं ऐड की हमने, हाँ यहाँ पर मिक्स्ड इनकम और आएगी, मिक्स्ड इनकम रेंट से पहले ले, मिक्स्ड इनकम कितनी है अपनी 650, ये भूल गए थे अपन ना, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसको 400 प्लस 650, ठीक है, प्लस 10 और -20, ठीक है। अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 1050, 1350 कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 1350 1350, चेक कर लिए वो इसको, क्योंकि सेम आना चाहिए, 1340 ही आना चाहिए, जो अपना इस मेथड से है वो इसी मेथड से आएगा, दोबारा चेक कर लो, 1050 60 1360 40 50, क्या गलती है अपनी एनआईटी को, 400 650 प्लस रेंट 10, इसने रेंट को ऐड नहीं किया हुआ है, यहाँ पर रेंट इसने दे रखा है, या तो ये गलत एंट्री है यहाँ पर, है ना, क्योंकि रेंट जोड़ेंगे तो 1350 आता है, जबकि दोनों का सेम आना चाहिए, या तो यहाँ पर गलती है या आंसर में कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है ना। तो अगर इस इंग्रीड में रेंट नहीं है, क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा पब्लिकेशन का एरर भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि अगर रेंट दिया तो उसे ऐड तो करेंगे, वो हमारी इनकम का एक पार्ट है, क्योंकि इनकम क्या होती है, जितने भी आप फैक्टर को उसकी कॉस्ट पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रेंट को नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है ना, बाकी अपना पैटर्न बिल्कुल सही है, तरीका अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। यस मैम। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी,
मैम इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं क्या? बेटा कई बार जैसे जिस साल थ्योरी आती है, अब ये चैप्टर क्या पिछले साल तो था नहीं कोर्स में, तो एक साल थ्योरी आती है, एक साल प्रैक्टिकल आता है, तो इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मे बी प्रैक्टिकल आ जाए और मे बी थ्योरेटिकल आ जाए, ठीक है ना? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, यस ma'am. चलो आज इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। नाइस डे मैम। मैम प्री बोर्ड कब से है? प्री बोर्ड अपने बेटा आपको बता देंगे, देखो 1 फैब से वैसे खुलने का है कि मे बी पॉसिबल कि खुल जाए।